ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतानें, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 13 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम जाने या वो जाने, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं परमात्मा का। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। वो ज्ञान सागर पतित पावन परम शिक्षक ईश्वरीय संतान को ज्ञान दान दे, जीवदान दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा क्यों कहते हैं शरीर का भान भूलो, दे अभिमान छोड़ो? क्यों कहते हैं ऐसा? वस्तुतः इस देह भान की ऐसी कड़ी बीमारी लग रही है कि इस देह में रहते हुए इंसान इसी को मैं समझ लेता है। मैं और मेरी की पहेली में ऐसा उलझ गया है कि रास्ता ही नहीं नजर आता। इस छोटी सी भूल ने बड़ी भूल भुलैया में उलझा दिया है। अब परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आए हैं। वो अपना सत्य परिचय देकर हमें आस्तिक बना रहे हैं। तो अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है? तो आज की मान्यता के अनुसार आस्तिक वो है जो भगवान को मानता है, और नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता है। परंतु ईश्वरीय दृष्टि से ये दोनों नास्तिक हैं, क्योंकि बिना जाने मानना अथवा बिना जाने न मानना, ये तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात
दोनों ही नास्तिक हैं। सही अर्थों में आस्तिक वो है जो ईश्वर का ज्ञान सुनकर, अनुभव करके फिर उसे मानता है। इस समय हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर नास्तिक से आस्तिक बना रहे हैं। खुद और खुदा के बीच एक अंतरंग संबंध स्थापित करा रहे हैं। नास्तिक आत्माएं तो अनाथ बच्चों की भांति हैं और आस्तिक सनाथ बच्चों की तरह हैं। परमपिता परमात्मा से ऐसे सनाथ बच्चे स्वर्गिक दुनिया का अलौकिक वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा महाकाल बनके हम सब आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए वो मन मना भव का महामंत्र देते हैं। ज्ञान के अभाव में आत्मा पतित, विकारी और भ्रष्टाचारी बन जाती है। जैसे उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, वो पावन, निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी बनने के पुरुषार्थ में जुट जाती है। तो प्रश्न है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए साधारण नहीं, अब परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिला है तो अपने स्वमान को खुद प्राप्त करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। तो जो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं उनके लिए कौन सी स्थिति चाहिए, मनस्थिति कैसी चाहिए? तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ट्रैक पर रेस लगाने वाले जो रेसर होते हैं वो अपने गाइड की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बड़े ध्यान से उसे सुनते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं। सदैव लक्ष्य बिंदु उनकी मन बुद्धि में स्पष्ट बना रहता है कि प्रारंभ कैसे करना है, मध्य तथा अंत में कैसे स्प्रिंट की गति को अपनाना है या बढ़ाना है। इसकी प्रैक्टिस वो निरंतर और नियमित करता रहता है। वो अपनी आचार संहिता, अपना खान पान, उन सब का बहुत ध्यान रखता है। कहीं भी साइड सीन में या अन्य बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अपने लक्ष्य को पा लेता है। ठीक वैसे आध्यात्मिक जगत के ट्रैक पर भी परमात्मा की याद की रेस है। ये रेस है परफेक्शन की। वह नर से नर और नर से नारायण बनने की रेस है। ये हद से बेहद में जाने की रेस है। ये आत्म जागृति के साथ साथ इस देह द्वारा पार्ट बजाने की प्रैक्टिस है। निरंतर उपराम और साक्षी हो जाने की ये प्रैक्टिस है। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हम साक्षी होकर सब देखें, क्योंकि इस जगत में विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं। विविध स्वभाव और संस्कार वाली आत्माएं हैं। विभिन्न मान्यताओं वाली आत्माएं हैं। पर हम स्मृति रहे कि सभी इस जगत के नाटक में पार्टधारी हैं। उनके पार्ट को साक्षी होकर देखना है और अपने पर अटेंशन देकर
अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है, परमात्मा की गाइडेंस में चलना है, क्योंकि अभी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो चलो उस ज्ञान की बरसात में भीग जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए। संसार की तपिश से जो तपा हुआ है, जो मन बुद्धि परेशान है, उसे एक इलाही ठंडक मिल जाए। इसलिए क्या करेंगे? सदैव परमपिता परमात्मा के साथी बनकर रहना है और इस दुनिया के साक्षी होकर रहना है। बाबा कहते हैं, अन्यों को भी श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करने में मदद करनी है। केवल साक्षी नहीं हो जाना, लेकिन पुरुषार्थ कराने में मदद करनी है। ये आपकी सेवा है। उनकी सेवा और साधना को देखना है तथा अपना पुरुषार्थ भी तीव्र करना है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा इस समय पुरुषार्थ करा रहे हैं। वो श्रेष्ठाचारी बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की भी मेहनत करनी है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ऐसा नहीं सोचना कि किस्मत में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। याद रखना है कि याद से ही बल मिलता है। संसार में तो अनेकों बल है। धन का बल है, सत्ता का बल है, ज्ञान का बल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बल है तो वो योग बल है। और वो योग बल इस समय इस संगम पर ही हम एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा का हमें बल मिल रहा है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा कि सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है, सदैव स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों न आ जाए, विभिन्न संस्कारों वाली आत्मा टक्कर खाने के बादल बनकर सामने आ जाए, प्रकृति भी पेपर लेने के लिए आ जाए, पर बाबा कहते हैं, आपकी मनस्थिति कैसी हो? अंगद के समान। जैसे रावण के दरबार में अंगद ने अपना पांव दबा लिया था दृढ़ता के साथ, ऐसे मन बुद्धि रूपी पांव को बाबा कहते हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन आ ही नहीं सकता। वो सदैव जागृत रहते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करना। हम सभी की चाहना है कि हम परमात्म ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे, हमारी साधना अपने उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचे। तो जो भी विशिष्ट आत्माएं होती हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है, वो आत्माएं कैसी होती हैं? वो अपनी धुन की पक्की होती हैं, फॉर्म डिटर्मिनेशन वाली होती हैं, वो गुप्त पुरुषार्थी होती हैं। ऐसी आत्मा
अपने पुरुषार्थ का दिखावा नहीं करती है। ऐसी आत्माएं एकांत में जाकर अपने लक्ष्य बिंदु को मद्देनजर रखकर तीव्र पुरुषार्थ करती है और ज्ञान के अनुभव की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। ऐसी आत्माओं को एनलाइटेड सोल कहा जाता है, जागृत आत्मा कहा जाता है, जो मोह निद्रा से जाग चुकी है। वो ज्ञान सूर्य की किरणों की न्याय मायावी धुंध को चीर देती है और अपने लक्ष्य बिंदु पर पहुंच जाती है। तो हमें भी ऐसे ही गुप्त पुरुषार्थी बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।